सिंध के सिवा पूरे मुल्क में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशुमारी इक़दामात पर इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मैरिज हॉल्स और घरों में भी शादी की तकरीबात रात 10 तक खत्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स के औकातकार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इतलाक कल से होगा। सिंध के हवाले से मुशावरत जारी। पाकिस्तान का तैयार करदा जंगबंदी मंसूबा अमरीका और ईरान को मौसूल हो चुका। रॉयटर्स का दावा है पाकिस्तान के जंगबंदी मंसूबे पर दोनों मुल्क गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंगबंदी के फौरी निफाज और अबनाए हरमस को खोलने की तजवीज़ शामिल है। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंगबंदी भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका, इसराइल जंगबंदी से मुतालिक फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 नुकाती तबादले से मुतालिक कई रिपोर्ट सामने आई हैं। वो इन मखसूस इनफरादी मामलात पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान की तवज्जो इस बात पर है कि खत्ते में अमन का अमल जारी रहे। तेहरान ने जंगबंदी तजावीज़ पर जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आर्जी सीज़ फायर मुस्तरद किया। मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कहा सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बातचीत होगी। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी है। जंग से मुतासर इलाकों की तामीर नौ और खित्ते में तमाम तनाज़ात का हल होना चाहिए। तजावीज़ में अबनाए हरमस से जहाज़ों की महफूज आमदो रफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार वाज़ेह करना शामिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका का 15 नुकाती मंसूबा काबिल कबूल नहीं। मंगल की डेडलाइन हतमी। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहते हैं कि अमेरिका ईरान को तबाह कर रहा है। ईरान ना माना तो पुल और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। इससे भी ज्यादा सख्त इक़दामात मुमकिन है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम है। ईरान में ऑपरेशन रजीम की तब्दीली के लिए था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अगर उनके अख्तियार में होता तो ईरान का तेल अपने कब्जे में ले लेते। ईरान के पास मौजूद तेल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तेल रखकर अमेरिका के लिए बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। अमरीकी अवाम फौज की वापसी चाहते हैं। ईरानी अवाम की बेहतर देखभाल भी करेंगे। अमरीकी सेनेटर ईरान के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू पर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चैक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलों की तरह चीखों पुकार कर रहा है, खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहा है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा वो काबीना में होते तो तरमीम पर बात करते। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाके अमरीका और इसराइल के निशाने पर। बहारिस्तान में रहायशी इलाके पर हमले में 34 अफराद जाँ बहक। शरीफ यूनिवर्सिटी गैस स्टेशन पर हमला। IT सेंटर और मस्जिद समेत यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया गया। मरवदश्त पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमले। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। पासदाराने इनकलाब के हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की शहादत की तस्दीक। उधर जनूबी लबनान के शहर बलाद पर इसराइली फ़िज़ाई हमला। लबनान में हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1497, जख्मियों की 4639 हो गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान की जौहरी तंजीबात के करीब हमले रोकने का मुतालबा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं वो शहर जौहरी प्लांट के करीब खतरनाक हमले फौरी बंद होने चाहिए। एटमी प्लांट के करीब हमले शदीद ताबकारी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये सूरत हाल ईरान और खित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हालिया हमला प्लांट की हद से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ। आलमी बरादरी को जौहरी तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ के फौरी इक़दाम करने होंगे। इंसानी और माहौलियाती हिफाजत को यकीनी बनाया जाए।
ईरान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की पहली वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशंस रूम में इसराइल दमोना न्यूक्लियर साइट का महल वक़ूफ़ भी नुमाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूएई पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार तशवीश, कहा जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए अमाराती हुकाम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के आज़म का यादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मस्बत किरदार की तारीफ की। इसहाक़ डार के पुर्तगाल के वज़ीर ममलिकत ख़ारजा पाउलो रांजल से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरान की इजाज़त से मज़ीद 15 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरानी नेवी कमांडर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ कभी पुराने मामूल पर नहीं आएगी। खलीज फारिस में नए निज़ाम के लिए ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के बाबुल मंदब को भी बंद करने की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं, ईरानी हुकाम ने कहा। व्हाइट हाउस ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। ट्रंप की धमकी और ईरान जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक जा पहुंची है। WTI खाम तेल $114 में फरोख्त हुआ। ओपेक मुल्कों का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। मई में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से ज़ायद तेल की पैदावार का इजाफा होगा। सऊदी अरब, रूस और कई खलीजी मुल्क की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंडेक्स में 809 पॉइंट्स के इजाफे से 1,51,207 की सतह पर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए सब्सिडी की अदायगी शुरू। मोटरसाइकिल के लिए सब्सिडी की अदायगी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म की सब्सिडी निज़ाम को सादा, शफाफ और अवाम के लिए आसान बनाने की हिदायत। अहल शहरियों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए भरपूर तशहीर की हिदायत। इजलास में IT, पेट्रोलियम हुकाम और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। मुल्क में 25 दिन के डीजल ज़खायर और 12 दिन के खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों के बारे में मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ। पेट्रोलियम कीमत में हालिया रद्द-ओ-बदल के बाद मार्केट मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोल की दस्तियाबी मौजूदा तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है। पेट्रोल पंप्स पर डाटा एंट्री और स्टॉक शफाफियत के लिए मुश्तरका टीमें तैनात करने का फैसला। गैस की दस्तियाबी और घरेलू पावर सेक्टर में तकसीम का भी जायजा। LPG पर बढ़ते इन्हिसार के पेश नज़र गैस मैनेजमेंट पर तफसीली गौर किया गया। खलीजी जंग के असरात से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। मुल्क में 90% तेल आबनाए हुर्मुज़ से आता है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ओमान से तेल के जहाज़ पाकिस्तान आ रहे हैं। UAE ने भी पाकिस्तान के लिए तेल भेजा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। LNG का कतर के साथ पाकिस्तान का 10 साल पुराना मुआहदा है। वो सप्लाई चंद दिनों में हवा में उड़ गई, कोई मुतबादल नहीं था। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इजलास का एलामिया जारी किया। ब्रीफिंग में बताया गया, हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतालिक ब्रीफ किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत के पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार किया।
زر مبادلہ بچانے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں بہترین اقدام ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ٹریفک پولیس کو الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کا ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی طرف جانا خوش آئند ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں اسلام آباد کی ٹریفک میں بڑی تبدیلی لائیں گی۔ تقریب میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر کی شرکت۔ آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان ریلویز کی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر ریلویز نے بتایا کہ خلیجی جنگ کی صورتحال کے باوجود ملک بھر میں چلنے والی تمام آپریشنل ٹرینوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ ریلوے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کیا جائے۔ ریلوے کو جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام بنانے کے لیے اصلاحات تیز کی جائیں۔ بلوچستان حکومت اور تاجر برادری کے فائدہ شعاری اقدامات پر متفق۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے انجمن تاجران اور دیگر تاجر تنظیموں کی ملاقات۔ کفایت شعاری اقدامات پر حکومت بلوچستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ مارکیٹس رات 8 بجے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان سمیت پورا خطہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد توانائی بحران کے خدشات موجود ہیں۔ پیش کی اقدامات اور قومی اتفاق رائے ناگزیر ہیں۔ سندھ میں موٹر سائیکل سواروں کو رقم منتقلی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کہا موٹر سائیکل سوار کو ماہانہ 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ بس، وین اور موٹر سائیکل کو سبسڈی دی جائے گی۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر کرانے کی فیس ختم کر دی گئی۔ موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اس کو ریلیف دیا جائے گا۔ شہری صبح 8 سے رات 12 بجے تک موٹر سائیکل رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ کراچی میں گیس بندش کا نیا شیڈول نافذ۔ 24 گھنٹے میں سے 13 گھنٹے گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ صارفین کو 24 گھنٹے میں 11 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ صبح 6 بجے سے 10 بجے، دوپہر 12 سے 3 بجے تک گیس ملے گی۔ صارفین کو شام کو 6 بجے سے رات 10 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی کڑی نگرانی کینسر اسپتال کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل ٹور کر کے مرکزی داخلی ہال، ریڈیولوجی، میموگرافی، سویٹ سی ٹی اسکین روم کا جائزہ لیا۔ ریڈیو تھراپی ٹریٹمنٹ پلاننگ روم، سیمولیٹر سیمینار کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی 3 شفٹوں میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ NSICT&R میں 415 اسامیوں کی منظوری، اگلے ہفتے اشتہار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا ہسپتال کے ڈین، ڈائریکٹر اور دیگر اسامیوں پر بہترین پروفیشنلز تعینات کرنے کا حکم۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسلام آباد کو محفوظ شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے نئے ڈیزائن کی منظوری دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کی 2 سال بعد رپورٹ جاری کی۔ 806 صفحات کی رپورٹ 2 حصوں میں جاری کی گئی۔ رپورٹ کے پہلے حصے میں پری اور الیکشن ڈے کے اقدامات، دوسرے حصے میں پوسٹ الیکشن نتائج کی تفصیلات شامل۔ رپورٹ میں ملکی اور غیر ملکی مبصرین کی آراء کو بھی شامل کیا گیا۔ عام انتخابات 2024 پر 33 ارب 48 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ رپورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بروقت انتخابات نہ ہونے کی وضاحت دی گئی۔ فنڈز، سیکیورٹی، پولنگ کی تاریخ نہ ملنا، جوڈیشل عروض نہ ملنا، عدالتی مقدمات اور مردم شماری میں تاخیر کو وجوہات قرار دیا گیا۔ باہم منسلک ہوتی دنیا میں عدالتی نظام الگ نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پاکستان ترکی عدالتی تعاون کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ کہا مفاہمتی یادداشت دونوں ملکوں کی عدلیہ کے لیے اہم ہے۔ ترک وفد کا دورہ تاریخی اور برادرانہ تعلق کی علامت ہے۔
तकरीब में सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत के जजेस और दीगर हुकाम की शिरकत। तुर्की की आईनी अदालत के आला सतह के वफ्द ने भी शिरकत की है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शोहदा के इजलासों में शिरकत की ज़हमत तक न की। अवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों न हुआ। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की मीडिया से बातचीत, कहा 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जवाब दे। वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। सूबे में रिवायात के बरक्स काम किए जा रहे हैं। अमन अवाम का हक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कोयटा, विहाड़ी, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नथिया गली में जालाबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 10 अप्रैल तक बारिशों और जालाबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। सिंध में 7 और 8 अप्रैल को बारिश और बास मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। गलगत, स्कर्दू, हुंजा, वादी नीलम और पूंछ में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब के बालाई अजला में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। कोयटा, ज़ियारतुल क़ल्ला समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा।